Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pabidam Classes for UGC NET Public Administration. About me, I am BP sir, completed BA and MA in Public Administration and have UGC NET qualified twice and currently pursuing MBA in dual specialization Finance and HR. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन कराने वाले हैं जो आपकी यूजीसी नेट दिसंबर 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज की क्लासेस को स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत लेंदी नहीं होने वाला है, क्योंकि 20 एमसीक्यू है तो बहुत शॉर्ट वीडियो लेक्चर होगा, बट बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है आपकी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। अगर आज के 20 एमसीक्यू और इसमें आने वाले जो कंटेंट, जो कंसेप्ट क्लियर मैं कराऊंगा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इवन यूजीसी नेट नहीं और कोई भी वनडे एग्जाम जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका टॉपिक होगा तो उसमें आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमसीक्यू के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है उसको भी इजी वे में क्लियर कराते चलेंगे, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो वीडियो लेक्चर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा इन एमसीक्यू के जरिए। बट ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर सीरीज देखें, देन कम टू दिस वीडियो लेक्चर, बिकॉज while watching this video lecture you are able to do write question at your own। आप अपने से खुद से कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको पेज दिख रहा है क्वेश्चन 1, तो आप मेरे बताने से पहले आप अपना क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। ये क्या होता है, इससे आपका सेल्फ असेसमेंट बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, बूस्ट होगा, कि क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बस केवल क्वेश्चन मिलते ही मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, इसका मतलब आपका टॉपिक 100% क्लियर हो गया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो जनरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आपको डेफिनेशन पूछ रहा है। तो आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट का जो भी प्रक्रिया करते हैं, तो सब कुछ हमारा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बट इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम मेंटेन करते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वही हमारा अल्टीमेटम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे बोला है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो ओनली हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर में सीमित नहीं है। अगर इंडिविजुअली अगर इसको देखो तो ये आपका ऑप्शन सही मिलेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, बट हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल देखना है। तो एज अ होल अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, अगर यहीं आपका ऑप्शन में देखिए लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपका अगर राइट है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपका राइट है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये भी राइट है, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये भी राइट है। बट यहाँ पे ऑप्शन आपको देखिए, ऑप्शन में आपका 1 2 3 तक ही दिया है, बट अगर यहीं पे 4 होता, ऑप्शन 4 होता तो आपका सी होता। बट यहाँ पे देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया तो ऑटो में ये जो ऑप्शन 1 2 3 ए ऑटो में इसमें क्या है, आ गए, तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 राइट होगा। सो कम टू द नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यू। देखिए द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज क्रिएटेड बाई, अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस फर्स्ट टाइम किसके द्वारा क्रिएट किया गया था और कब किया गया था, ये भी आप लोग बताइए। तो देखिए ऑप्शन सी देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जी ने 1772 में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट क्रिएट किया था। सो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज क्रिएटेड बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इन 1772। तो यहाँ पे आपका 2 एमसीक्यू हो जा रहा है, किसके द्वारा और कब। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस क्रिएट किया गया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट क्रिएट किया गया था। थर्ड नंबर एमसीक्यू देखिए, Who among the following compared the district collector to a tortoise on whose back stood the elephant of the government of India। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है,
तो इसमें आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो किसने दिया है। तो इसमें जो एक स्टेटमेंट आप लोग को मैं बताया था वीडियो लेक्चर में कि रामसे मैकडोनाल्ड जी का ये स्टेटमेंट है। रामसे मैकडोनाल्ड जी ने बोला था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो क्या होता है, कछुआ होता है। उन्होंने कछुआ से कंपेयर किया था कि कछुआ का होता है और उसके जो बैक स्टूट पे जो हमारा गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को उन्होंने एलिफेंट बोला कि जो गवर्नमेंट होता है उसके टोटाइल के बैक स्टूट पे टिका हुआ होता है। तो जस्ट रामसे मैकडोनाल्ड जी ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को टोर्टाइस से कंपेयर किया है और जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है स्टेट का उसको एलिफेंट बोला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आप लोग अगर पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे गूगल वगैरह करके तो ये आपको मिलेगा ये क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू 4th नंबर, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ। अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट के जज होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज, वो डायरेक्टली अंदर आपके हाई कोर्ट के आएंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज जो होंगे उस स्टेट के जो हाई कोर्ट होगा उसके अंदर डायरेक्टली काम करते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे तहसील, सब डिवीजन, विलेज एंड परगना, यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन में कैसे कैसे बांटा गया है उनके असेंडिंग ऑर्डर को उनको लिखना है। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में मतलब यहाँ पे एरिया वाइज आपको बढ़ते हुए एरिया वाइज में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा एरिया फिर उससे बड़ा एरिया। तो यहाँ पे दे दिए गए हैं उनके सब फील्ड के नाम दिए हैं, आपको जस्ट सिलेक्ट करना है कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा एरिया कौन है, देन उससे बड़ा एरिया कौन है। तो आप लोग को पता होगा सबसे छोटा एरिया आपका क्या होता है, विलेज होता है। विलेज हमारा क्या है, यूनिट है। तो आप देखिए आपका सबसे फर्स्ट में आ जाएगा 3, तो 3 तो देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन आपका लग गया, एलिमिनेशन मेथड लग गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी आपका पहले ही इनकरेक्ट हो गए, तो बचे आपके पास 2। जस्ट ये देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे एलिमिनेशन का जरूरत नहीं। बट इन केस अगर आपको कभी ऐसा डाउट होता है कोई क्वेश्चन में आपको पूरे राइट नहीं आता है तो आप जस्ट एलिमिनेशन मेथड को भी ट्राई कीजिएगा, तो काफी हद तक क्वेश्चन सही हो जाता है। तो देखिए विलेज से बड़ा आपका क्या होता है, देखिए विलेज के बाद आपका जो इससे बड़ा एरिया है उसको बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमारे जैसे आपके यूपी में परगना बोलते हैं और तमिलनाडु में बोलते हैं फिरका एंड महाराष्ट्र में बोलते हैं सर्कल, जो विलेज से बड़ा एरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए 3rd एंड देन हमारा आएगा परगना 4th, 3rd एंड 4th देखिए अभी भी एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, अभी भी 2 ऑप्शन आपका राइट है। देन परगना से जो बड़ा एरिया होता है उसको बोलते हैं तहसील। ये सभी जगह सेम है। अब देखिए तहसील में भी आपका उत्तर प्रदेश में तहसील तो मतलब जो तहसील बोला जाता है, एंड तमिलनाडु में इसको तालुका बोला जाता है, एंड महाराष्ट्र में इसको तालुका ही बोला जाता है या महल भी बोलते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्या है कि नाम चेंज करके पूछ देगा। तो कम टू द पॉइंट, तो आपका ऑप्शन 3, 4 एंड 1 हो जाएगा, 3, 4 एंड 1 एंड देन उसके बाद हमारा सब डिवीजन आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। इन शॉर्ट अगर हम आपको बता दूं याद रखने के लिए, तो देखिए सबसे बड़ा आपका क्या होता है, स्टेट हो गया, राइट। स्टेट के बाद आपका आता है डिवीजन आता है या रीजनल जिसको आप लोग बोलते हैं, मंडल। देन आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका आएगा सब डिवीजन आएगा, सब डिवीजन के बाद आपका तहसील आएगा, तहसील के बाद आपका आ जाएगा परगना या सर्कल, देन उसके बाद आपका विलेज आएगा। तो अगर आपको ईआरकी पता है तो आप कैसे भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे, हेड करेंगे, जिसका हेड हमारा कौन होगा, डीसी होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड करता है बट पुलिस डिपार्टमेंट हेड नहीं करता, तो ऑप्शन गलत हो गया। बी देखिए पुलिस डिपार्टमेंट आ गया, गलत हो गया।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन राइट है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनरल डिपार्टमेंट को भी हेड करता है, बट यहाँ पे आ गया जुडिशियल डिपार्टमेंट आ गया, तो जुडिशियल डिपार्टमेंट भी नहीं करता। देन कम टू डी, रिवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि जो हमारा डीसी होता है वो जनरल डिपार्टमेंट को भी हेड करता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी हेड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए 7 नंबर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखिए आपको यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं पढ़ाया था आपको अगर ध्यान होगा तो उसमें बताया था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और रिटर्निंग ऑफिसर भी बनता है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी। और देखिए और क्या बनता है, वो बनता है चीफ रिटर्निंग ऑफिसर बनता है आपका इलेक्शन के लिए, देन डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर भी बनता है एंड चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर भी बनता है। तो ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो एज पर रिक्वायरमेंट वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होल्ड करता है। नेक्स्ट आइए 8 नंबर देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी होता है वो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक टेरिटोरियल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो देखिए जो आपका अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में अगर हम बेसिक यूनिट है, बेसिक टेरिटोरियल यूनिट देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक टेरिटोरियल यूनिट आपका डिस्ट्रिक्ट या जिला होता है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। देखिए टेरिटोरियल यूनिट विलेज तो है, बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे देखें तो जो बेसिक टेरिटोरियल यूनिट होता है वो आपका जिला से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर, द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज क्रिएटेड इन इंडिया। तो देखिए बी देखिए 1772 में लॉर्ड वालन हेस्टिंग्स के द्वारा क्रिएट किया गया था ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किस स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डीएम भी बोलते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डीएम बोला जाता है। सो ऑप्शन आपका 2 और 4। वहीं पंजाब में आपके डिप्टी कमिश्नर बोले जाते हैं, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इसमें से मोल्ड करके और भी पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए देखिए 12 नंबर, which of the following factors are responsible for the decline of the district collector's prestige and authority in the post independence period। so फर्स्ट ऑप्शन देखिए, चेंज इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले पूछा कि मतलब प्रेस्टीज एंड अथॉरिटी, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस में पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का प्रेस्टीज मतलब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर जिसको बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा था, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा उनका प्रेस्टीज कम हुआ, मतलब उनका पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुआ। तो उसके क्या क्या रीजन है, तो देखिए पहले हमारा क्या था, पहले हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी स्टेट में क्या था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब डीसी का काम था ओनली कलेक्शन को, रेवेन्यू कलेक्शन कलेक्ट करना था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो नेचर ऑफ स्टेट हुआ वो चेंज हुआ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हुआ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से चेंज होके क्या हुआ, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर होते ही स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि वो अपने एरिया में क्या हो, डेवलपमेंट का काम देखे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, सोशल वेलफेयर का काम देखे। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई। तो एक ये भी फैक्टर है, तो ये आपका ऑप्शन एक यहाँ पे राइट है। देन ग्रोथ इन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए अलग अलग चीज के लिए, जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पुलिस हो गए, एसपी हो गया, और जुडिशियल के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज हो गए। तो ये भी एक नेचर है, ये भी देखिए आपका राइट है। थर्ड ऑप्शन देखिए द इमरजेंस ऑफ पंचायती राज। अब देखिए जैसे ही पंचायती, अभी इसको जस्ट इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पंचायती राज सिस्टम पे होगा। तो पंचायती राज सिस्टम का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने से क्या हुआ कि जो विलेज के लेवल का डेवलपमेंट वगैरह है वो अपना खुद से देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कम हुआ, तो एक ये भी रीजन है। नेक्स्ट देखिए चेंज इन द इंट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन।
सी। फोर्थ नंबर देखिए यहाँ पे जो फोर्थ बता रहा है कि चेंज इन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले क्या था, प्री इंडिपेंडेंस क्या था कि जो हमारे नेचर था स्टेट का वो एज ए एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, कॉलोनियल। बट उसके बाद अब क्या हुआ, जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ हमारे स्टेट का नेचर क्या हुआ, वेलफेयर नेचर का हो गया। तो आपका ए ऑप्शन भी राइट है। फिफ्थ देखिए राइज ऑफ कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका रीजन है प्रेस्टीज चेंज होने। कोई कोई बिग सिटीज अगर आप देखेंगे तो बिग सिटीज में क्या है, कमिश्नरेट सिस्टम है, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपका कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। तो जस्ट ये सब कुछ रीजन थे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का प्रेस्टीज क्या हुआ, थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आपका सारे ऑप्शन राइट है, 1 2 3 4 5, सी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए द नियरेस्ट एनालॉगस ऑफ द फ्रेंच प्रीफेक्ट इन इंडिया इज। देखिए यहाँ पे जो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस पढ़े हैं या तो नहीं पढ़े हैं तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस देखे, तो वहाँ पे जो फ्रेंच का प्रीफेक्ट पोस्ट है वो इंडिया में जो पोस्ट है उसके नियरेस्ट, मतलब एनालॉगस है, एकदम सिमिलर तो नहीं बोल सकते बट हाँ समहाउ उसके नियरेस्ट है। तो आपका है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वहां पे यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं इंडिया में, फ्रांस में उनको प्रीफेक्ट बोलते हैं। सेम मैक्सिमम नेचर जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म किए जाते हैं दोनों का सेम होता है। कम टू 14, which of the following factors are not responsible for the decline in the prestige and authority of a district collector in the post independence era। तो आपके देखिए यहाँ पे जो हमने 12 नंबर में पढ़ा था जस्ट यहीं पे अपोजिट पढ़ा। यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से फैक्टर है कि जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्रेस्टीज एंड अथॉरिटी के लिए डिक्लाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट 13 नंबर में 14 नंबर में देखना है कि सॉरी 14 नंबर में देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है यहाँ पे वो जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिक्लाइन के लिए, प्रेस्टीज डिक्लाइन के लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का प्रेस्टीज डिक्लाइन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सी देखिए फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ पुलिस स्टेट बाय द वेलफेयर स्टेट, ये तो है आपका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पहले हमारा क्या था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारा जुडिशियल का भी फंक्शन परफॉर्म करता था बट बाद में क्या हुआ उसका जुडिशरी नेचर हटा दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं उसका पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुआ। देन रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो देखिए जो आपका रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये भी क्या है आपका नाम जो इसका नेचर चेंज हुआ, इससे भी आपका कहीं ना कहीं हमारे प्रेस्टीज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का प्रेस्टीज डिक्लाइन हुआ है, तो ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल है, ये भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखिए इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपुल। देखिए अब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग हमारे क्या हुए, उनके अपने राइट्स अपने चीज़ों को क्या है समझे, तो इससे क्या हुआ कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या हुए, अकाउंटेबल हुए पीपुल के, तो ये भी क्या हुआ उनका प्रेस्टीज कहीं ना कहीं डिक्लाइन किया है। नेक्स्ट देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ यूनिटरी स्टेट बाय फेडरल वन। तो देखिए ऑप्शन क्या है, जो यूनिटरी से क्या है फेडरल, अगर फेडरल हो रहा है तो वहाँ पे क्या है पावर, मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर अलग अलग होता है, तो इससे पावर अलग अलग होने का मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अलग से, तो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी पावर है, तो इसका ये नेचर नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पावर कम हो गया फेडरल से, तो आपका जो राइट आंसर होगा ओनली 5 होगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर असर्शन एंड रीजन के पैटर्न क्या है आपके, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं असर्शन एंड रीजन के। सी द DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA would be headed by a project director who should be the rank of an additional district magistrate। सी देखिए जो आपका DRDA होता है, DRDA का जो हेड होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक का होगा, तो आपका ऑप्शन सही है। रीजन देखिए न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग द DRDA वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, नहीं 1999 में हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 1906 आपके बुक में दिया है, तो एक गलत है। अगर यही 1999 होता तो सही होता, बट क्या इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 1999 भी होता तो क्या होते अलग अलग सही होते, बट यहाँ पे आपके बुक में 1996 दिया है जो कि गलत है एग्जैक्टली, तो आपका आंसर सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर यही मान लीजिए पूरा स्टेटमेंट में 1999 लिख देता तो ए राइट होता, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि देखिए जो DRDA क्रिएट किया गया है उसका जो हेड होता है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जो कि
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा, बट ये जो स्कीम बनाया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि डीआरडीओ को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाया गया है। तो जस्ट उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। वो भी अगर होता, मान लीजिए यहाँ पे 1999 भी होता तो अलग अलग सही होते। बोथ ए इज ट्रू बट आर इज ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ पे आपके बुक में 1996 दिया है, तो आपका क्या है, गलत है, इसलिए आपका ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। सी राइट है। नेक्स्ट देखिए, assertion a collector's function and duties cannot be defined in a clear cut manner। तो देखिए राइट है, क्या है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही वास्ट है। क्लियर कट में आप बोल नहीं सकते कि ये 4 फंक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, इतना ही देखना है, नहीं। डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अननेचुरल, मतलब अनवांटेड सीन अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है। तो एज ए क्लियर कट बोलना कि इसके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड ही है, ऐसा कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही वास्ट है। उसके डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी चीज हुआ, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो उसके लिए कौन हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कट में डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। तो आपका ए ऑप्शन राइट है। आइए रीजन देखते हैं क्या है। रीजन होता है कि ही इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एन एजेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है इसको। देखिए आपका ये रीजन इसको एकदम सही तरीके से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, और वो स्टेट गवर्नमेंट का एक एजेंट भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ भी ऐसा चीज उनको ऑर्डर देता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको फॉलो करेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, यहाँ पे देखिए मैच वाला आ गया। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स के नाम दिए गए और उनका प्रेजेंट, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो ऑफिसर, उनका यहाँ पे एरिया दिया गया है। तो आपको जस्ट मैच करना है। तो देखिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होता है आपका, होता है महाराष्ट्र में होता है। यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, बीएमसी होता है, तो उसमें डेवलपमेंट वगैरह हमारा कौन देखता है, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर देखता है। देन जस्ट उसका देखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर, आपका एक पैटर्न मैंने बताया था कि गुजरात एंड महाराष्ट्र पैटर्न, तो जस्ट दोनों एक से ही रिलेटेड है। तो बट जो आपका गुजरात में होता है उसको बोलते हैं, जो जिला परिषद अपॉइंट करता है डेवलपमेंट पर्पज के लिए ओनली, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर, डीडीओ। वो आपका आएगा गुजरात सेकेंड। वहीं पे डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर आपका तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर ही ओल एंड सोल होता है। एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके यूपी में अलग से एडीएम अपॉइंट किए जाते हैं, जस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सपोर्ट के लिए। तो आइए आपका राइट कोड देखते हैं। ए गोज टू 3, ए गोज टू 3 एंड डी गोज टू 4, 3 4 3 4 3 4। बाकी ये दोनों आपके कट गए। एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सी गोज टू 1, सी गोज टू 1, सी गोज टू 1। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अफसर 2, डी गोज टू 2। तो आपका राइट ऑप्शन है ए। ये सब देखिए चीजें आप यहाँ पे लिख लीजिए, खुद से याद कर लीजिएगा। 18 नंबर देखिए, यहाँ पे यूनिट है, उसके किस स्टेट में वो यूनिट होता है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे सर्कल, प्रांत, परगना एंड फिरका। और बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे होते हैं वहां पे देखिए। तो देखिए जो परगना होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है, तो बी गोज टू 3। और फिरका देखिए आपका तमिलनाडु में होता है, फिरका तमिलनाडु में आपका होता है, जो कि परगना के समकक्ष, मतलब इक्वल में होता है। तो जो परगना आपका यूपी में होता है, वही फिरका वहां पे परगना को फिरका बोलते हैं तमिलनाडु में। तो देखिए आपका ए गोज टू 2 एंड बी गोज टू 3, 2 3 का कॉम्बिनेशन देखिए, 2 3 2 3। आपका 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए। देन वहीं पे प्रांत देखिए, प्रांत क्या होता है, ये आपका डिवीजन होता है, सब डिवीजन होता है। तो ये बेसिकली प्रांत, जो सब डिवीजन आपका उत्तर प्रदेश में होता है, वही प्रांत महाराष्ट्र में, उसको वही सब डिवीजन को प्रांत बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो देखिए इसमें क्या है कि यूनिट आपका अलग अलग दिया है। एक बराबर यूनिट होता तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये होगा, क्योंकि इसमें 2 अलग सब डिवीजन को ले लिया है।
तो देखिए सर आपका प्रांत हो जाएगा महाराष्ट्र में सी गोज टू 1, सी गोज टू 1, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी है। एंड आपका सर्कल होता है असम में, डी गोज टू 5। बट अगर वहीं हम परगना से अगर कंपेयर करें तो सर्कल महाराष्ट्र में होता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग सब डिवीजन एक में ऐड कर दिया है, जिनके हेड अलग अलग होते हैं। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर में बताता हूँ। जैसे आपका ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट को फिर फुर्दर सब डिवाइड किया जाता है सब डिवीजन में। डिस्ट्रिक्ट देन सब डिवीजन, तो इस सब डिवीजन को प्रांत बोला जाता है। प्रांत बोला जाता है कहां पे? महाराष्ट्र में। देन एक क्वेश्चन देखिए आपका सब डिवीजन लेवल पे आ गया। देन उधर क्या होता है, इस सब डिवीजन को आपको तहसील में बांट देता है, जिनको तालुका भी आप बोलते हैं अलग अलग जगह पे। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, तहसील को तालुका। देन उस तहसील के बाद जो हमारा छोटा यूनिट आता है उसको बोलते हैं सर्कल। अब देखिए सारे क्वेश्चन है सर्कल से है। देन तहसील का जो तहसील का जो छोटा यूनिट है, सब डिवीजन है, उसको बोलते हैं हम सर्कल। अब इस सर्कल को क्या क्या बोलते हैं? परगना बोलते हैं यूपी में, परगना आपका यूपी में हो गया। देन फिरका, फिरका आपका हो गया तमिलनाडु में। एंड सर्कल होता है महाराष्ट्र में। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि एक प्रांत लेवल में दे दिया और एक सर्कल लेवल में दे दिया। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो सर्कल होगा वो सर्कल आपका असम में भी होता है। तो यहाँ पे डी वाले में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 इंस्टीट्यूशन एंड ऑरिजिनेटेड कब। यहाँ पे देखिए कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम दिए गए हैं, वो कब ऑरिजिनेट हुए उनके डेट हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखिए 1772, 1772 में, मतलब कि डी गोज टू 5। देखिए आपका राइट आंसर ए है, सीधा क्लियर पता चल गया। फिर भी आप देख लीजिए जो आपका डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट क्रिएट हुआ था, आपका डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट क्रिएट हुआ था 1829 में, 1829 बाई लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा डिविजनल कमिश्नर क्रिएट हुआ था। सो सी गोज टू 4, सी गोज टू 4। देन आपका आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1688 मद्रास में क्रिएट किया गया था। क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यूज में, आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपका आता है बोर्ड ऑफ, तो जो आपका फर्स्ट जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्रिएट हुआ था वो 1786 बंगाल में क्रिएट किया गया था। तो डोंट बी कंफ्यूज। ए गोज टू 3, 3, 1, 4, 5, राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट लास्ट देखिए विलेज फंक्शनरीज एंड प्रेजेंट इन। अब देखिए यहाँ पे विलेज लेवल की बात करेंगे कि विलेज के फंक्शनरीज जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और कहाँ पे पाए जाते हैं, वो मतलब किस एरिया में होते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे विलेज फंक्शनरी, विलेज में जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, रख रखाव होता है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेखपाल का होता है यूपी में। तो लेखपाल का यूपी में आप लोग एक कुछ आइडल में से मान सकते हैं, ट्रिक पॉइंट, क्योंकि लेखपाल मैक्सिमम फेमस है तो लेखपाल को सबको पता है। बट ये लेखपाल कहाँ पे होते हैं? यूपी में होते हैं। तो ए गोज टू 4, ए गोज टू 4 देखिए। देन उसके बाद वही जो लेखपाल का फंक्शनरीज होता है वो होता है पटेल, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो डी गोज टू 1, डी गोज टू 1, तो आपका राइट ऑप्शन ए है। वही हमारा तलाटी, तलाटी करता है गुजरात में। एंड करनाम आपका होता है तमिलनाडु में। तो राइट ऑप्शन आपका ए है, देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग आपका लेखपाल आपका यूपी में, पटेल आपका महाराष्ट्र में, तलाटी आपका गुजरात में, करनम आपका हो गया तमिलनाडु में। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। तो आई होप आप लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट की क्लियरिटी कुछ आई होगी, और सारे एमसीक्यू आप अच्छे से कर लिए हैं, याद कर लीजिए और अपना नोट भी बना लीजिए। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में आपको इस सारा आंसर भी मिल जाएगा, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, जस्ट आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, बच जाएगा, ताकि आप लोग अपने से खुद से एक बार
दे के देखिएगा, एज अ इसको क्विज समझ लीजिए, जल्दी जल्दी इसको देखिए और राइट आंसर करते जाइए और लास्ट में आप अपना मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सारा करेक्ट आंसर सीट भी दिया हूँ मैं, ताकि आप लोग खुद से सेल्फ असेस कर सके अपने आप को, और आपका टाइम भी बच जाए, नोट्स बनाने से आप बच जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होगा, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, अपने से क्विज एक बार 2 बार दीजिए और अपना शॉर्ट नोट इसी पीडीएफ पे लिख के बना लीजिएगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये सारे एमसीक्यू आपके लिए यूजफुल होंगे, आपके दिसंबर जो एग्जाम होगा यूजीसी नेट का उसमें आपको हेल्प करेंगे। सो if you are new on my channel, so like and subscribe, and thank you for now.